कानपुर मार्च 2023 में बांसमंडी में हुए भीषण अग्निकांड ने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को हिलाकर रख दिया। बावजूद इसके केडीए कोई सीख नहीं ले रहा है। अग्निकांड के स्थान से ठीक पीछे बांसमंडी 80 हाते में दर्जनों अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो कि बिना मानचित्र, बिना FIR, NOC और डबल स्टोरी बेसमेंट के साथ। जबकि FIR विभाग ने केडीए को अब तक 4 पत्र लिखकर निर्माण रुकवाने के लिए बोला। अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए भी कहा, लेकिन केडीए के निचले कर्मचारी उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और निर्माण बदस्तूर जारी है। आखिर केडीए, GE व अन्य कर्मी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या फिर से मार्च जैसा बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? न्यूज़ 1 इंडिया टीम ने पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सूत्रों की माने तो बांसमंडी में किसी भी तरह के निर्माण के लिए एक यादव जी ने ठेका ले रखा है, जो कि केडीए से सेटिंग करके निर्माण करवाने लगता है। यूं कहा जा सकता है केडीए में सेटिंग गेटिंग में माहिर यादव जी समांतर केडीए चला रहे हैं। बांसमंडी में मार्च में लगी भयावह आग बुझाने में कई दिनों तक जूझना पड़ा था। उसी स्थान के पीछे एक हाता है 80, जहां पर बिना FIR नोन्स पूरे किए बेसमेंट के साथ निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। कार्रवाई के लिए केडीए को 4 से 5 बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन केडीए ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दोबारा से फिर एक पत्र केडीए अधिकारी को भेजेंगे। जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या बिल्डिंग बन रही है। जैसे जहाँ भी क्षेत्र है पूर्व में भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई, तो वहाँ पे जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, चाहे जोनल ऑफिसर हों, AE हों, JE हों, उसके माध्यम से उसमें प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। हाँ, नहीं, उनके माध्यम से जो भी पत्र आए हुए हैं या आए होंगे, तो आधार पर भी कार्रवाइयाँ उसमें शुरू हुई थी। और अब क्या किस स्तर तक फाइल वो कहती है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो उसमें जो प्राधिकरण के स्तर पर जो रोल है उसमें उसके द्वारा वो प्रभावी कार्रवाई जो भी संबंधित अधिकारी उनके द्वारा वो की जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा। मुझे आपके चैनल के माध्यम से मामले की जानकारी हुई है। साथ FIR विभाग से आए पत्रों को दिखाया जाएगा। जो भी अवैध निर्माण बिना मानचित्र बेसमेंट खोद कर हो रहे हैं, उनकी जांच कराकर निर्माण रुकवाया जाएगा और कार्रवाई होगी। जिस किसी की भी संलिप्त मिली उस पर भी कार्रवाई होगी। दर्जनों ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं जिनका मानचित्र भी पास नहीं है, साथ ही बेसमेंट भी खोदा जा रहा है। आखिर जिम्मेदार आंख क्यों बंद करे हैं? बांसमंडी हाते में होने वाले गलत निर्माण पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी आदेश कर रहे हैं, लेकिन JE सुपरवाइजर अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जबकि FIR विभाग नोटिस देकर कार्रवाई के लिए कह चुका है। यहां तक केडीए के उच्च अधिकारी भी कार्रवाई के लिए कई बार आदेश कर चुके हैं, लेकिन केडीए के निचले अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, या यूं कहा जा सकता है जेब भरने के लिए गलत निर्माण अनुमति दे दी गई। सूत्रों की माने तो पूरा ठेका एक यादव जी के पास है, जो कि केडीए के कुछ कर्मचारियों की सेटिंग से गलत निर्माण करा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। कानपुर विकास प्राधिकरण व फायर विभाग की एक घोर लापरवाही 31 मार्च 2023 को देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो हमराज कॉम्प्लेक्स कानपुर में है, यहाँ पर एक अग्निकांड हुआ था। इस कांड में 3 बिल्डिंगें जल के स्वाहा हो गई थी, जो कि बिना मानचित्र के मानक के विपरीत इन बिल्डिंगों को बनाया गया, जिसमें डबल स्टोरी बेसमेंट बनाया गया था। जब यह अग्निकांड हुआ था, उसको बुझाने के लिए, उस आग पर काबू पाने के लिए कानपुर फायर विभाग ही नहीं, आसपास के कई जनपदों से फायर विभाग की गाड़ियां आई थी और कई दिनों के बाद इस आग पर काबू पाया गया था। इस अग्निकांड के बाद भी कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी अधिकारी की संलिप्तता चलते एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिल रही। इसी बिल्डिंग के पीछे मैं आपको बताऊंगा कि इस हमराज बिल्डिंग जो अग्निकांड का शिकार, उसके पीछे फिर दर्जनों ऐसी बिल्डिंगें तैयार हो रही जो डबल स्टोरी बेसमेंट के साथ में, जिसका न तो मानचित्र पास है, न बेसमेंट का शुल्क जमा है और न ही कोई नक्शा पास है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही केडीए कैसे कर सकता है? मैं आपको आइए चल के दिखाता हूँ उस बिल्डिंग के
बारे में भी। जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया हमराज कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आग लगी थी, उसके हम लोग पीछे साइड पर हैं। ये देख रहे कितनी, पहली बात मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम कितनी सक्रिय गली है ये। यहाँ पर अगर अग्निकांड होता है तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी फायर ब्रिगेड की नहीं आ सकती है और आग को बुझाने में लंबा समय लगेगा और बहुत बड़ा हादसा होगा। मैं दिखाऊंगा तस्वीरों में बिल्डिंगें आप देख सकते हैं, जो बिल्डिंगें हैं ये किस तरह से अवैध तरीके से बनाई गई हैं और जो निर्माण हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं। इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि इस जेके कंपाउंड, इस जगह को जेके कंपाउंड कहा था, 80/80 का ये आता है। आप देख सकते दूर तक की कितनी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी और बना दी है, वही बिना मानक के, जो कि कोई मानक नहीं है, ना मानचित्र पास है। सिर्फ यहाँ पर KDL की जो लापरवाही है, जो वो देखने को मिली, यह लापरवाही उच्च अधिकारी तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं निचले कर्मचारी, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एई हो, या फिर यहाँ के जो निचले कर्मी सुपरवाइजर हो, उन सभी की कहीं ना कहीं संलिप्तता है। उन संलिप्तता से इन बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है अवैध तरीके से। अगर दोबारा इसमें 21 मार्च 2023 से लेकर अग्नि हाथ कांड हुआ था, अगर दोबारा ऐसा कोई कांड यहाँ होता है तो एक बड़ा नुकसान फिर से झेलने को पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस समय इनकी नींद टूट चुकी थी, लेकिन जिस तरह की फिर से बिल्डिंगों निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही से कानपुर विकास प्राधिकरण में देखने को मिले। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि फायर विभाग ने लगातार 4 नोटिस कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दे चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं कि अवैध निर्माण को गिराया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हादसा होता है तो भयावह हादसा हो सकता है। 31 मार्च 2023 से भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। लेकिन कानपुर के जो उच्चाधिकारी है कानपुर विकास प्राधिकरण के, वो तो कार्रवाई करने के आदेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निचले जेई हो चाहे सुपरवाइजर, वो अपनी लापरवाही उनकी साफ तौर पे दिख रही है और वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी आखिर अब KDA के उच्चाधिकारी किस तरह कार्रवाई करते हैं, क्या निर्माण को रुकवाते हैं या फिर यूं ही ये निर्माण होते रहेंगे। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।